हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरीज़ बाय स्वीटी पर। आज की हमारी कहानी है कि हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और किसी और को कभी खुद से कम नहीं आंकना चाहिए। तो आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो कहानी कुछ इस प्रकार है। वसंत ऋतु में जंगल के बीचों बीच लगा गुलाब का पौधा अपने फूलों की सुंदरता पर इठला रहा था। पास ही लगे चीड़ के कुछ पेड़ आपस में बातें कर रहे थे। एक चीड़ के पेड़ ने गुलाब को देखकर कहा, गुलाब के फूल कितने सुंदर होते हैं। मुझे मलाल है कि मैं इसके जैसा सुंदर नहीं हूँ। मित्र, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। हर किसी के पास सब कुछ तो नहीं हो सकता। दूसरे चीड़ ने इसकी इस बात का उत्तर दिया। गुलाब ने उनकी बातें सुन ली और उसे अपनी सुंदरता पर और गुमान हो गया और वह बोला, इस जंगल में सबसे सुंदर मैं ही हूँ। तभी सूरजमुखी के फूल ने उसकी इस बात पर आपत्ति जताते हुए कहा, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। इस जंगल में बहुत सारे सुंदर फूल हैं और तुम बस उनमें से एक हो, लेकिन सब मुझे देखकर ही तारीफ करते हैं। गुलाब ने इतराते हुए कहा, देखो इस नागफनी के पौधे को, ये कितना बदसूरत है। इस पर तो कांटे ही कांटे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं करता। ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो। अब की बार चीड़ का पेड़ बोला, तुम में भी तो कांटे हैं लेकिन फिर भी तुम सुंदर हो। गुलाब को इस बात पर गुस्सा आ गया। तुम्हें तो सुंदरता का मतलब ही नहीं पता। तुम इस तरह मेरे कांटों और उस नागफनी के कांटों की तुलना नहीं कर सकते। हम में बहुत फ़र्क है। मैं सुंदर हूँ और वो नहीं। तुम में घमंड चढ़ गया है गुलाब। इतना कहकर चीड़ के पेड़ ने अपनी डालियाँ दूसरी ओर झुका ली। इन सबके नीचे नागफनी का पौधा चुपचाप रहा, लेकिन गुलाब ने गुस्से में अपनी जड़ें नागफनी के पौधे से दूर हटाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। कुछ देर प्रयास करने के बाद गुलाब ने चिढ़कर नागफनी के पौधे से कहा, तुम एक निरर्थक पौधे हो। तुम में न सुंदरता है न ही तुम किसी काम के हो। मुझे दुख है कि मुझे तुम्हारे पास रहना पड़ रहा है। गुलाब की बात सुनकर नागफनी को दुख हुआ और वह बोला, भगवान ने किसी को भी निरर्थक जीवन नहीं दिया है। गुलाब ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मौसम बदला और वसंत ऋतु चली गई। धूप की तपिश बढ़ने लगी और पेड़ पौधे मुरझाने लगे। गुलाब भी मुरझाने लगा। एक दिन गुलाब ने देखा कि एक चिड़िया नागफनी के पौधे पर चोंच गड़ाकर बैठी है। कुछ देर बाद वह चिड़िया वहाँ से उड़ गई। वह चिड़िया ताजगी से भरी लग रही थी। गुलाब को यह बात समझ नहीं आई कि वह चिड़िया नागफनी पर बैठकर क्या कर रही थी। उसने चीड़ के पेड़ से पूछा कि ये चिड़िया क्या कर रही है। तब चीड़ के पेड़ ने उससे कहा, ये चिड़िया नागफनी के पौधे से पानी ले रही है। ओह, लेकिन क्या इसकी चोंच गड़ाने से नागफनी को दर्द नहीं हुआ होगा? गुलाब ने पूछा। अवश्य हुआ होगा, किंतु दयालु नागफनी चिड़िया को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। चीड़ के पेड़ ने गुलाब को उत्तर दिया, ओह, तो इस गर्मी में नागफनी के पास पानी है। मैं तो पानी के बिना सूख रहा हूँ। गुलाब इतना कहकर उदास हो गया। तुम नागफनी से मदद क्यों नहीं मांग लेते? वह अवश्य तुम्हारी मदद करेगी। चिड़िया अपनी चोंच में भरकर तुम्हारे पास पानी ले आएगी। चीड़ के पेड़ ने गुलाब को सलाह दी। गुलाब नागफनी से मदद कैसे मांगता? उसने तो अपनी सुंदरता के घमंड में उसे बहुत ही भला बुरा कहा था, लेकिन तेज धूप में अपना जीवन बचाने के लिए आखिरकार एक दिन उसने नागफनी से मदद मांग ही ली। नागफनी दयालु थी। वह मदद के लिए फौरन राजी हो गई। चिड़िया भी मदद को आगे आई। उसने नागफनी से पानी चूसा और अपनी चोंच में भरकर गुलाब के पौधे की जड़ों में डाल दिया और गुलाब का पौधा फिर से तरोताज़ा हो गया। गुलाब को समझ में आ गया कि किसी को देखकर उसके बारे में राय नहीं बनानी चाहिए। उसने नागफनी से तुरंत माफ़ी मांग ली। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी की शक्ल देखकर
कोई राय नहीं बनानी चाहिए। इंसान की बाहरी सुंदरता नहीं बल्कि आंतरिक सुंदरता मायने रखती है। हर किसी को भगवान ने अलग अलग गुणों से नवाजा है, इसलिए अपने गुणों पर अभिमान नहीं करना चाहिए। एक दूसरे की सहायता करने से ही जीवन आगे बढ़ता है। तो ये थी आज की हमारी एक मोटिवेशनल स्टोरी। कैसी लगी आपको लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।